हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो का हम लोग का टॉपिक है ए बैंडन रिवर, जो कि वी.एस. नेओपाल की काफ़ी फेमस नॉवेल है, उसके बारे में पढ़ेंगे। नॉवेल जो है काफ़ी इजी लैंग्वेज में होगा, सारा नोट्स बहुत मतलब आप आराम से वीडियो देखोगे आपको सारा कुछ समझ में आएगा। और वीडियो अगर आप लोग के सिलेबस का है, वीडियो के थ्रू आपकी हेल्प होती है ना, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन मेंशन किए हुए हैं, जिसमें कि है ए बैंड इन द रिवर इज वन ऑफ द बेस्ट नोन एंड वाइडली प्रेज्ड नॉवेल ऑफ नोबेल प्राइज विनर वी.एस. नैयपॉल। तो ए बैंड इन रिवर जो है ना, वो वन ऑफ द बेस्ट, मतलब पूरे वर्ल्ड में जानी जाने वाली, जिसको पूरे वर्ल्ड में तारीफ मिली, ऐसी नॉवेल है किसकी? वी.एस. नैयपॉल, जो कि नोबेल प्राइज विनर है ना, उनकी नॉवेल है। इट वॉज रिटन इन 1974 एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1979। इसको लिखा गया 1974 में, पब्लिश किया गया 1979 में। सेट एन अननेम्ड पोस्ट कॉलोनियल अफ्रीकन कंट्री, और इसकी जो सेटिंग रखी गई एक पोस्ट कॉलोनियल यानी जो अंग्रेजों के शासन के बाद का जो टाइम रहा ना, जिसको उत्तर औपनिवेशिक काल बोलते हैं, तो उस टाइम के किसी अफ्रीकन कंट्री में इस नॉवेल की सेटिंग रखी गई है। द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस नॉवेल शलीम, मेन कैरेक्टर जो है वो शलीम है। नरेट्स द स्टोरी ऑफ दिस नॉवेल, वही इस नॉवेल की स्टोरी को सुनाता है। फिर आगे है सलीम इज ऑफ मुस्लिम इंडियन डेसेंट। सलीम जो है मुस्लिम इंडियन डिसेंट यानी वंश का है, बट हिज फैमिली हैज लिव्ड इन कोस्टल अफ्रीका। उसकी फैमिली जो है कोस्टल अफ्रीका में रहती है फॉर मैनी जनरेशन, मतलब बहुत टाइम से कोस्टल अफ्रीका में रहती है। ही इज नाइदर फुल्ली मुस्लिम नॉर फुल्ली अमेरिकन, ना तो वो पूरी तरह से मुस्लिम है ना ही पूरी तरीके से अफ्रीकन है, क्योंकि जन्म तो उसकी मुस्लिम फैमिली इंडिया में हुई, लेकिन वो रह रहा है अफ्रीका में है, तो इस वजह से बोला गया ना वो पूरी तरह से मुस्लिम है ना ही अफ्रीकन है। द होल स्टोरी ऑफ दिस नॉवेल मूव्स अराउंड सलीम, और जो पूरी स्टोरी है इस नॉवेल की वो किसके चारों ओर घूमती है? सिर्फ सलीम के चारों ओर, ठीक है। मेन जो कैरेक्टर है उसी के चारों ओर घूमती है। अब आगे है द नॉवेल एक्सप्लोर्स द थीम्स ऑफ पर्सनल एग्जाइल एंड पॉलिटिकल एंड इंडिविजुअल करप्शन। जो नॉवेल है ना वो व्याख्या करता है पर्सनल एग्जाइल, एक मतलब बोल सकते हैं व्यक्तिगत किसी इंसान के को निकाल देने, किसी देश से निकाल देने, एंड पॉलिटिकल एंड इंडिविजुअल करप्शन, राजनीतिक और इंडिविजुअल करप्शन के बारे में बात करता है मेनली, जो इसी विषय पे इस नॉवेल को लिखा गया है। द नॉवेल गेन्स मच अटेंशन फ्रॉम पोस्ट कॉलोनियल थ्योरिस्ट यानी अंग्रेजों के शासन के बाद जो थ्योरिस्ट हुए, विचारक हुए, सिद्धांतवादी हुए, उनके द्वारा इस नॉवेल को बहुत ज़्यादा अटेंशन दिया गया। ड्यू टू एमिनेंट सक्सेस ऑफ दिस नॉवेल, इस नॉवेल के इतनी ज़्यादा सक्सेस के कारण इट वॉज शॉर्ट लिस्ट फॉर द बुकर प्राइज इन 1979। बुकर प्राइज के लिए इस नॉवेल को शॉर्ट लिस्टेड किया गया। इन 1998 द मॉडर्न लाइब्रेरी रैंक्ड ए बैंड इन रिवर 83 ऑन इट्स लिस्ट ऑफ 100 बेस्ट इंग्लिश नॉवेल्स ऑफ 20th सेंचुरी। तो जो मॉडर्न लाइब्रेरी है ना, वो मतलब 83 नंबर पे बैंड इन रिवर को रखी अपने 100 बेस्ट 20th सेंचुरी नॉवेल में से, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक हम इंट्रोडक्शन में मेंशन किए हुए हैं। अब आगे अबाउट ऑथर है, उनके बारे में देखते हैं। अबाउट ऑथर वी.एस. नेओपाल, द फुल नेम सर विद्याधर सूरज प्रसाद नेओपाल, वो ट्रिनिडैडियन बॉर्न ब्रिटिश राइटर। तो ट्रिनिडैड एक जगह का नाम है, मेनली यहीं पे सेटिंग रख के वो अपनी ज़्यादातर वर्क भी रखते हैं। तो ट्रिनिडैड में जन्मे ब्रिटिश राइटर जो है, नॉवलिस्ट, एसेइस्ट एंड ट्रैवलर जो है राइटर वी.एस. नेओपाल है, जिनका कि पूरा नाम क्या है? सर विद्याधर सूरज प्रसाद नेओपाल। मोस्ट ऑफ हिज नॉवेल सेट इन ट्रिनिडैड, ज़्यादातर हम बताएं कि नॉवेल जो लिखते थे वो ट्रिनिडैड में ही सेटिंग रखते थे। ही पब्लिश्ड मोर देन 30 बुक्स, मतलब 30 से भी ज़्यादा बुक पब्लिश कर रखे हैं ड्यूरिंग हिज 50 ईयर्स लिटरेरी करियर, अपने 50 साल के साहित्यिक करियर में। एमंग हिज वर्ल्ड फेमस वर्क्स इंक्लूडेड, उनके वर्ल्ड फेमस वर्क में शामिल है इन ए फ्री स्टेट, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, ए बैंड इन द रिवर, द मिमिक मैन, ठीक है, ये सब शामिल है। He won lots of literary prizes during his whole literary career, अपने पूरे लिटरेरी साहित्यिक करियर में उनको ढेर सारा लिटरेरी साहित्यिक अवार्ड मिला, लिटरेरी प्राइज मिला। जैसे कि he won the Booker Prize in 1971 में उनको बुकर प्राइज मिला फॉर द नॉवेल इन ए फ्री स्टेट्स, नॉवेल के लिए? फ्री स्टेट्स नॉवेल के लिए। ही वॉन द जेरूशलम प्राइज इन 1983 में जेरूशलम प्राइज मिला। एंड 1989 ही वॉज अवॉर्डेड द
ट्रिनिटी क्रॉस, उनको ट्रिनिटी क्रॉस नाम का एक अवार्ड मिला। ट्रिनिडेड एंड टोबागोज हाईएस्ट नेशनल ऑनर, जो कि ट्रिनिडेड एंड टोबागो का सबसे हाईएस्ट ऑनर था, सम्मान था, वो भी उनको मिला। ही रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 2001 में उनको लिटरेचर के लिए भी नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। हम लोग इंट्रोडक्शन अबाउट ऑथर देख चुके हैं, अब हम लोग अबाउट द नोवेल के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसमें आप थीम के बारे में डिस्कस कर सकते हो कि इस नॉवल की, मेनली तो हम थीम एक दो लाइन में एक्सप्लेन कर दें कि नॉवल का थीम क्या है। ठीक है, तो अबाउट द नॉवल के बारे में पढ़ते हैं। द नॉवल स्टार्ट विथ फोर्थराइट स्टेटमेंट ऑफ ए सोबरिंग ट्रुथ, तो एक कड़वे सत्य के साथ क्या होती है, कहानी शुरू होती है। द वर्ल्ड इज वॉट इट इज, जो यहाँ पे कोटेशन मेंशन किए हैं, आप भी मेंशन करना, काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो दुनिया वही है जो है। मैन हु आर नथिंग, इंसान जो कुछ नहीं था। हु अलाउ देमसेल्फ टू बिकम नथिंग, जो कि खुद को कुछ बनने नहीं देते हैं। हैव नो प्लेस इन इट, तो उनकी कोई जगह नहीं है इस दुनिया में। ठीक है, ये ऐसा कोटेशन के साथ ये नॉवेल शुरू होता है। सलीम ग्रोज अप इन ए कम्युनिटी ऑफ इंडियन ट्रेडर्स, तो सलीम जो बड़ा हुआ वो एक कम्युनिटी यानी बोल सकते हैं समूह में बड़ा हुआ, इंडियन ट्रेडर्स के समूह में, मतलब इंडियन फैमिली थी जो कि ट्रेडर्स यानी व्यापारियों की फैमिली थी, वैसे फैमिली में बड़ा हुआ। फीलिंग इनसिक्योर अबाउट हिज फ्यूचर इन ईस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका में अपने फ्यूचर को लेके हमेशा इनसिक्योर फील करते हुए, ही बाइज ए बिजनेस, वह एक बिजनेस खरीदता है फ्रॉम नजरुद्दीन से, इन ए टाउन एट, एक शहर में, ए बैंड इन द रिवर, एक नदी के मोड़ के पास, इन द हर्ट ऑफ अफ्रीका के हर्ट में। वैन सलीम अराइव्स ही बिगिन्स हिज न्यू लाइफ, मेक्स फ्रेंड्स। वैन सलीम जब सलीम वहाँ पहुँचता है नजरुद्दीन से, दुकान खरीदने के बाद, नजरुद्दीन का बिजनेस खरीदने के बाद जब सलीम वहाँ पहुँचता है, ही बिगिन्स हिज लाइफ, तो अपनी नई लाइफ शुरू करता है। मेक्स फ्रेंड विथ अदर एक्सपैट्रिएट्स, दूसरे जो वहाँ पे एक्सपैट्रिएट्स यानी प्रवासी हैं, हर जगह से वहाँ जो लोग रहते हैं उनको फ्रेंड बनाता है। एंड मीट्स जेबेत, इसी क्रम में वो जेबेत से मिलता है, ए लोकल वुमेन, जो कि वहाँ की एक लोकल वुमेन थी। हु बाइज आइटम फ्रॉम हिज शॉप टू रीसेल इन हर विलेज, जो कि उसके ही दुकान से, सलीम का दुकान जो कि वो नजरुद्दीन से लिया है, उसी की दुकान से क्या करती है, आइटम खरीदती है अपने गांव में रिसेल करने के लिए। छोटे मोटे दुकानदार होते हैं ना, जो बड़े दुकानदार से खरीदते हैं कि गांव ले जाके बेचेंगे, तो वैसा ही कुछ ये जेबेत कुछ वैसा बिजनेस करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जेबेत से मिलता है सलीम यहाँ पे आने के बाद। अब आगे है, जेबेत हैज ए सन, जेबेत का एक बेटा है फर्डिनेंड। ठीक है, एंड शी आस्क सलीम टू हेल्प हिम टू गेट एजुकेटेड, जेबेत का एक बेटा है फर्डिनेंड, जिससे वो क्या करती है ना, सलीम को बोलती है, हेल्प मांगती है सलीम का, तो कि इसको पढ़ाने में मेरी मदद करो। फर्डिनेंड अटेंड द लोकल लाइब्रेरी रन बाय फादर हुइजमेंस, ए बेल्जियम प्रिंस, तो सलीम ये जो फर्डिनेंड है वो एक लोकल लाइब्रेरी मीन्स एक पास के ही लोकल जगह पे जो है एक लाइब्रेरी यानी हो जाता है एक तरह का स्कूल, सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था, जिसको कि चलाया जा रहा था फादर हुइजमेंस के द्वारा, जो कि एक बेल्जियम प्रिस्ट है। हु कलेक्ट अफ्रीकन मास्क एंड इज कंसिडर्ड ए लवर ऑफ अफ्रीका, जो कि अफ्रीकन मास्क कलेक्ट करते थे और उनको अफ्रीका का लवर माना जाता था। ठीक है, इस तरह से इस नॉवेल में उनको डिस्क्राइब किया गया है। अब आगे है, लाइफ इन द टाउन इज स्लोली इंप्रूविंग, उस शहर में जो लाइफ है धीरे धीरे सही हो रही थी। सलीम डिसीजन टू मूव देयर सीम्स टू बी विंडिकेटेड व्हेन ही, और सलीम का जो डिसीजन था कि वो वहाँ शिफ्ट हो गया वो सही साबित हो रहा था, लग रहा था कि बिल्कुल सही है। व्हेन ही, जब वो उसको पता चलता है, लर्न्स दैट, जब उसको पता चलता है, द इंडियन कम्युनिटी ऑन द ईस्ट कोस्ट इज बीइंग परसिक्यूटेड, कि जो इंडियन कम्युनिटी जो रह रही है, भारतीय कम्युनिटी, भारतीय लोगों की समूह, ये सब कुछ जो भारतीय लोग रह रहे हैं ईस्ट कोस्ट में, इज बीइंग परसिक्यूटेड, उनको सताया जा रहा है। बट ही स्टिल डज नॉट फील सिक्योर, लेकिन ये वहां से अलग है, लेकिन इसको अभी भी सिक्योर फील नहीं हो रहा है। किसको? सलीम को। वन ऑफ देयर सर्वेंट्स मैटी, जिसका कि नाम अली भी रहता है। ठीक है, तो अली जो है, जिसको कि बाद में मैटी नाम रखते हैं, तो मैटी और अली दोनों सेम कैरेक्टर है। कम्स टू लिव विद सलीम, वो आता है सलीम के साथ रहने के लिए। मैटी वर्क्स फॉर सलीम इन शॉप, सलीम का हेल्प करता है मैटी सलीम शॉप में। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि सलीम की शॉप अच्छी खासी चल रही थी, अब मैटी भी आ गया है उसकी हेल्प करने के लिए। सलीम बेस्ट फ्रेंड महेश एंड शोभा, सलीम का जो बेस्ट फ्रेंड है महेश एंड शोभा जो है, एक कपल हु ऑन अनदर शॉप इन टाउन, जिनका कि खुद का एक दूसरा शॉप है उसी टाउन में। सलीम हैज लंच विथ वंस ए वीक, तो सलीम उनके साथ लंच करता है वीक में एक बार, एट देयर फ्लैट, उनके ही फ्लैट में। महेश सेज टू द लोकल अफ्रीकन्स दैट, महेश लोकल अफ्रीकन से कहता है दैट दे आर मलिन्स बिकॉज
लिव्ड विद द नॉलेज ऑफ मैन एज प्री। लोकल अफ्रीकन को लेके कहता है कि मतलब ये लोग मलियंस है और ये लोग मतलब इंसान को ही एज ए प्री अपना शिकार मानते हैं, ठीक है। ऐसा कौन बोल रहा है? महेश सलीम को बताता है। ए रेबेलियन ब्रेक्स आउट एंड द इंडियन मर्चेंट लीव इन फेयर। तभी एक रेबेलियन यानी एक तरह से क्या होता है ना, विद्रोह शुरू हो जाता है, ठीक है, विद्रोह शुरू हो जाता है और सारे जो इंडियन मर्चेंट व्यापारी थे ना वो डर में रहने लगते हैं। सून व्हाइट मर्चेंडरीज अपीयर एंड रिस्टोर्ड ऑर्डर। तो वहाँ पे क्योंकि रेबेलियन ब्रेक्स आउट, विद्रोह शुरू हो गया है, तो वहाँ पे कुछ व्हाइट मर्चेंडरीज यानी व्हाइट सोल्जर आते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल सोल्जर आते हैं वहाँ पे शांति स्थापित करने के लिए। आफ्टर पीस हैज रिटर्न, और जब वहाँ शांति स्थापित हो जाती है, फादर हुइज मेंस गोज ऑन ए ट्रिप। तो फादर हुइज मेंस एक ट्रिप पे जाते हैं, जो कि स्कूल चलाते थे, फर्डिनेंड का स्कूल। ही इज किल्ड बाय अननोन, उनको मार दिया जाता है एक अननोन असैल्टेंट्स के द्वारा। असैल्टेंट्स यानी एक हमलावर, कुछ अननोन हमलावर के द्वारा मार दिया जाता है। द टाउन वॉज डेवलप्ड इनटू ए ट्रेडिंग सेंटर फॉर द रिलीजन, ठीक है। टाउन जो है ना एक ट्रेडिंग सेंटर, एक व्यापार का सेंटर बन गया था धर्म के मामले में भी। गवर्नमेंट एजेंसी स्प्रिंग अप, गवर्नमेंट एजेंसी बढ़ती जा रही थी क्योंकि नो डाउट यहाँ पे मतलब जो है व्हाइट सोल्जर्स कुछ आ रखे थे, तो इस वजह से यहाँ पे सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा था। यूरोपियन सेल्समैन एंड विजिटर अराइव, यूरोपियन सेल्समैन भी पहुंच रहे थे और घूमने के लिए विजिटर्स भी पहुंच रहे थे। सलीम्स फ्रेंड महेश एंड शोभा बिकम सक्सेसफुल विद देयर, सलीम के जो फ्रेंड है शोभा एंड महेश वो लोग भी काफी सक्सेसफुल हो गए थे विद देयर बिग बर्गर फ्रेंचाइजीज। तो बिग बर्गर एक ब्रांड था जिसका फ्रेंचाइजी लेके ये सलीम और शोभा की लाइफ भी काफी अच्छी चल रही थी। पोर्ट्रेट्स ऑफ द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट की जो पोर्ट्रेट होती है, पिक्चर होती है, आर डिस्प्लेड एवरीवेयर, हर जगह लगाए जा रहे थे क्योंकि सबका मानना था कि प्रेसिडेंट की वजह से ही शांति आई। ए न्यू सेक्शन ऑफ टाउन इज बिल्ट, टाउन का एक न्यू सेक्शन बनाया जा रहा था। द स्टेट डोमेन जो है वो सेक्शन टू शो केस द प्रेसिडेंट विजन ऑफ न्यू अफ्रीका, ये दिखाने के लिए कि प्रेसिडेंट कैसा चाहते हैं कि नया अफ्रीका कैसा हो। येट बिल्डिंग इज शोबी, हालांकि बिल्डिंग जो था काफी शोबी यानी घटिया था। एंड मच ऑफ द डोमेन फॉल क्विकली इनटू डिसरिपेयर, और बहुत सारे जो मतलब उसका क्षेत्र था, इलाका था, वो गिरा हुआ था, मतलब नहीं रिपेयर करवाने की वजह। द डोमेन इज सून कन्वर्टेड इनटू यूनिवर्सिटी, उसी डोमेन को जल्दी से किसी यूनिवर्सिटी में बदल दिया जाता है। एंड कॉन्फ्रेंस सेंटर, और वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस सेंटर बनाया जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ के जो प्रेसिडेंट आए हैं वो मतलब इसको सुधारने, अफ्रीका को सुधारने का काम कर रहे हैं। अब आगे है सलीम इज विजिटेड बाय इंदर, सलीम से मिलने इंदर आता है। हु ग्रू अप विथ हिम इन द ईस्ट कोस्ट, जो कि उसके साथ ही बड़ा हुआ था ईस्ट कोस्ट में। वैन टू इंग्लैंड, इंग्लैंड जाता है टू स्टडी के लिए। नाउ बिकम ए लेक्चरर एट द न्यू इंस्टीट्यूशन, तो जो न्यू इंस्टीट्यूशन नई यूनिवर्सिटी बनी है उसमें लेक्चरर बन जाता है। ही टेक सलीम टू ए पार्टी इन डोमेन लॉयल टू द प्रेसिडेंट, ठीक है, जो डोमेन बना था तो उसी पार्टी में जो इंदर है वो सलीम को ले जाता है। ही राइट्स फॉर हिम, लॉयल टू द प्रेसिडेंट, ही राइट्स फॉर हिम, और ये क्या करता था, प्रेसिडेंट के लिए भी लिखता था। कौन? इंदर। सलीम हैज एन अफेयर विथ युवती, युवती के साथ सलीम का अफेयर हो जाता है। रेमंड्स यंगर वाइफ, रेमंड्स की जो वाइफ है। बट वन आफ्टर ही बीट्स हर बैडली, लेकिन कुछ समय बाद फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के बाद सलीम क्या करता है ना, उसको बुरी तरह से पीटता है। रेमंड्स अटेम्प्ट्स टू प्लीज द बिग मैन, रेमंड्स जो है बिग मैन इट मीन्स प्रेसिडेंट को जो खुश करने की कोशिश कर रहा है, आर नॉट सक्सेसफुल, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। इंस्टेड द प्रेसिडेंट पब्लिशेस एज ए सिंप्लीफाइड सीरीज ऑफ कोट्स, और इसके बल्कि प्रेसिडेंट क्या होता है ना, मतलब वो बुक लिख रखा होता है तो उसमें से प्रेसिडेंट से कुछ कोट्स का सीरीज ही पब्लिश करते हैं। द लोकल यूथ ग्रुप डिस्प्लीजेस द प्रेसिडेंट, लोकल कुछ यूथ मतलब कुछ लोगों का जो ग्रुप था वो मतलब गुस्सा हो जाते हैं किससे, प्रेसिडेंट से। एंड इज डिनाउंस्ड इज वन ऑफ हिज प्रोपेगेंडा स्पीचेज, और ऑपरेशन हो जाते हैं उनके एक प्रोपेगेंडा, एक प्रचार भाषण से, ठीक है। एज ए रिजल्ट, और इसी के फलस्वरूप अनरेस्ट ग्रो यानी वहाँ अशांति बढ़ती है। करप्शन एंड एक्सटॉर्शन बिकम मोर प्रेवलेंट, और फिर से करप्शन शुरू हो गया और जबरन वसूली, एक्सटॉर्शन यानी पैसा वसूलने जाने लगा जबरदस्ती। लिबरेशन आर्मी रिजेक्ट्स द प्रेसिडेंट, वहाँ की जो लिबरेशन आर्मी थी, कुछ वहाँ के लोकल आर्मी जो थे वो क्या करते हैं, अपने प्रेसिडेंट को रिजेक्ट कर देते हैं। अब आगे है सलीम लुक्स फॉर ए वे आउट, सलीम इन सब से निकलने की कोशिश करता है। ही ट्रेवल टू लंदन, वह लंदन जाता है। वेयर ही मीट्स नजरुद्दीन, जहाँ पे वो किससे मिलता है, नजरुद्दीन, जिससे कि स्टार्टिंग में वो बिजनेस खरीदा था।
नजरुद्दीन सोल्ड हिज बिजनेस टू सलीम। नजरुद्दीन क्या करता है, अपना बिजनेस सलीम को बेच देता है। मूव्स टू युगांडा, फिर युगांडा चला जाता है। लेफ्ट इट बिकॉज ऑफ परसेक्यूशन, वहां भी उसको सताने की वजह से वो वहां युगांडा भी छोड़ देता है। मूव टू कनाडा, और फिर कनाडा चला जाता है। लेफ्ट इट, इसको भी छोड़ देता है बिकॉज ऑफ इट कैपिटलिस्टिक रिसेप्शनेस, वहां पूंजीवाद शुरू हो जाता है तो इस वजह से वो कनाडा भी छोड़ देता है। एंड फाइनली लैंडेड इन लंदन, और अंततः वह लंदन चला जाता है। वेयर ही बिकम्स लैंडलॉर्ड, जहाँ पे वो लैंडलॉर्ड बन जाता है। लैंडलॉर्ड इट मीन्स जमींदार बन जाता है। सलीम बिकम एंगेज टू नजरुद्दीन डॉटर, सलीम यहाँ क्या होता है ना, आया है नजरुद्दीन के पास और नजरुद्दीन की डॉटर के साथ अफेयर शुरू कर देता है। बट सून रिटर्न टू हिज प्लेस इन अफ्रीका, लेकिन जल्दी ही फिर अपना प्लेस मतलब जो अफ्रीका में उसका दुकान है जहाँ पे वो बिजनेस करता है वहाँ रिटर्न हो जाता है। अपॉन अराइवल, पहुंचने पर, ही लर्न्स दैट, उसको पता चलता है कि हिज बिजनेस हैज बीन एक्सप्रोप्रिएटेड अंडर द प्रेसिडेंट न्यू प्रोग्राम, की उसके बिजनेस को एक्सप्रोप्रिएटेड यानी जब्त कर लिया गया है प्रेसिडेंट के नए प्रोग्राम के अंदर, जो है रेडिकलाइजेशन। ठीक है, रेडिकलाइजेशन प्रेसिडेंट जो प्रोग्राम शुरू किए हैं उसी के अंदर क्या सलीम का जो है बिजनेस जब्त कर लिया गया। एंड ट्रांसफर टू ए लोकल, और वहाँ के किसी लोकल इंसान को दे गया है। थियोटाइम, वो जो लोकल इंसान था जिसको सलीम का बिजनेस दिया गया वो थियोटाइम था। थियोटाइम है स्टेट ट्रस्टी, थियोटाइम जो कि एक स्टेट ट्रस्टी था। इज इग्नोरेंट एंड लेजी, इग्नोरेंट एंड लेजी, काफी इग्नोरेंट था और काफी लेजी भी था। एंड रिटेन सलीम एज ए मैनेजर, और सलीम को एज ए मैनेजर रख लेता है। मैटी टेल्स द पुलिस वेयर सलीम हैज बैरेड द इलीगल आइवरी, सलीम मैटी क्या करता है ना, पुलिस को बता देता है कि सलीम है ना इलीगल आइवरी कहाँ रखा हुआ है। इलीगल मतलब आइवरी इट मीन्स हाथी के दांत या महंगे महंगे ज्वेलरी, ऐसा कुछ कहाँ रखा है सारा। और यहाँ पे सलीम मतलब इन सब से भागता भी इसलिए फिरता रहता है क्योंकि सलीम कुछ ना आइवरी इट मीन्स बोल सकते हैं हाथी के दांत जो कि काफी कॉस्टली बिकते हैं वो सब छुपा के रखा हुआ था और पुलिस को किसी तरह पता लग जाता है। ठीक है, तो इस वजह से सलीम उस टाइम ना अफ्रीका से भाग जाता है। और इसी चक्कर में क्या किया जाता है, मैटी क्योंकि सलीम के साथ काम करता था तो मैटी को अरेस्ट कर लिया जाता है पुलिस को के द्वारा। तो जो मैटी को जब टॉर्चर किया गया तो सलीम मैटी क्या बता देता है, सलीम के बारे में बता देता है पुलिस लोग को। तो अब सलीम वापस भी आ गया। सलीम इज प्रेजेंटेड टू कमिश्नर फर्डिनेंड, सलीम को प्रेजेंट किया जाता है कमिश्नर फर्डिनेंड के आगे। फर्डिनेंड कौन है, स्टार्टिंग में हम बताए थे ना जेबेद का बेटा जो पढ़ाई कर रहा था तो वो फर्डिनेंड अब कमिश्नर बन गया। तो उसी के सामने सलीम को लाया जाता है। हु हैज बिकम ए लोकल कमिश्नर, जो कि एक लोकल कमिश्नर बना हुआ है। फर्डिनेंड इंस्ट्रक्ट हिम, फर्डिनेंड उसको इंस्ट्रक्ट करता है टू लीव द कंट्री, की इस कंट्री को छोड़ के चले जाओ, देश को छोड़कर चले जाओ। सलीम हैज टेकन द लास्ट स्टीमर यानी लास्ट जो जहाज थी वहां से ले लेता है उसको बिफोर द प्रेसिडेंट अराइव्स, इससे पहले कि वहाँ प्रेसिडेंट पहुंचे सलीम वहां से लास्ट स्टीमर निकलने वाली थी उस पर चढ़ के निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सलीम क्या होता है, बच जाता है इन लोगों से। फिर आगे कंक्लूजन हम लोग देख लेते हैं, निष्कर्ष। Thus, now it is clear, इस प्रकार अब यह साफ है that V.S. Naipaul uses this novel, V.S. Naipaul जो है इस नॉवेल का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं to depict a pessimistic view of Africa's future, अफ्रीका के भविष्य का एक निराशावादी दृष्टिकोण दिखाने के लिए। The continent get relief from clutches of the colonial rule, उस कॉन्टिनेंट को मतलब अंग्रेजों से तो आज़ादी मिल चुकी थी। They got political independence, पॉलिटिकली वो आज़ाद हो चुके थे, ठीक है, राजनीतिक रूप से कि उन पे किसी का शासन नहीं। स्टिल एवरी कैरेक्टर इन द नॉवेल हैड द फीलिंग ऑफ डिसलोकेशन, हालांकि हम लोग को जितने भी कैरेक्टर हैं नॉवेल में उन सब में एक डिस्क्लोजन अव्यवस्था का देखने को मिलती है। ठीक है, एक अव्यवस्था देखने को मिलती है इस नॉवेल के सारे कैरेक्टर में। द इफेक्ट ऑफ प्रीवियस कॉलोनियल रूल, जो इफेक्ट था, प्रभाव था, क्योंकि बहुत टाइम से कॉलोनियल रूल चला आ रहा था ना, तो जो प्रभाव था कॉलोनियल रूल का वे स्टिल ऑन देम, वो अभी भी उन पे देखने को मिल सकता था, मतलब अभी भी तक उन पर था। द प्रेसिडेंट वांट्स टू रीस्टेब्लिश अफ्रीका एज न्यू अफ्रीका, प्रेसिडेंट जो थे वहाँ के वो चाहते थे कि वो अफ्रीका को एज ए न्यू अफ्रीका के रूप में प्रेजेंट करें। द परसेप्शन ऑफ डायस्टोपियन लिटरेचर, जो परसेप्शन एक तरह से एक अनुभव जो हम लोग को डायस्टोपियन लिटरेचर का इज पार्टली विजिबल इन नॉवेल, इस नॉवेल में हम लोग को साफ देखने को मिलती है। और वी.एस. न्योपाल की डायस्टोपियन लिटरेचर ऑफन कंसंट्रेट, डायस्टोपियन लिटरेचर जो होता है वो कंसंट्रेट करता है ऑन द कंफ्यूजन पे, कैटेक्लिज्म एक तरह से प्रलय दिखाता है प्रेजेंट इन द सोसाइटी, कंफ्यूजन और कैटेक्लिज्म जो कि सोसाइटी में प्रेजेंट है उसको दिखाता है। डायस्टोपियन लिटरेचर ऐसा लिटरेचर होता है ना नॉर्मली लैंग्वेज में जिसमें हम लोग को फ्यूचर के बारे में कुछ बात किया जाए, जिस नॉवेल में जिस वर्क में मतलब एक फ्यूचर की एक हम लोग को छवि दिखाई जाए कि भविष्य ऐसा हो सकता है। तो वैसे लिटरेचर नॉवेल को वैसे वर्क को डायस्टोपियन
लिटरेचर का। डिस्टोपियन लिटरेचर ऑफन कंसंट्रेट ऑन द कंफ्यूजन, की डिस्टोपियन लिटरेचर जो है कंफ्यूजन क्रिएट करती है। कैटेक्लिज्म प्रेजेंट इन द सोसाइटी, और कैटेक्लिज्म और प्रलय जो प्रेजेंट सोसाइटी में वो दिखाती है। फिर आगे है क्योश एंड कंफ्यूजन सराउंडेड इन द एंटायर नॉवेल। ए बैंड इन द रिवर, ए बैंड इन द रिवर में क्योश यानी एक तरह से अव्यवस्था और कंफ्यूजन को दिखाया गया पूरे नॉवेल में। सलीम हु मूव टू द ईस्ट कोस्ट, सलीम जो कि ईस्ट कोस्ट मूव करके चला गया था ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के। हैज अनेबल टू सेटल टिल द एंड, एंड तक वो वहाँ पे सेटल नहीं हो पाता है। देयर वाज नो वन हु रीस्टेब्लिश्ड इन द सोसाइटी, क्योंकि वहाँ जैसा वहाँ पे सोसाइटी जैसा थी वहाँ की, तो वैसे जगह पे कोई भी ऐसा इंसान जो है वो खुद को रिस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा, जैसे कि सलीम खुद को रिस्टेब्लिश वहाँ पे नहीं कर पाया। ठीक है, तो यहाँ इसी के साथ जो है ये जो नोट से ख़त्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो को कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।